नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आखिर जिस बात की आशंका हम लगातार पिछले 2 एपिसोड से आपको जता रहे थे, वही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और पहले ये अंदर खाने की खबरें थी, लेकिन अब धीरे-धीरे सब कुछ सार्वजनिक होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट बहुत मजबूती के साथ बट रहे हैं और इन दोनों गुटों में आपसी रंजिशें देखी जाने लगी हैं। कई बार ऐसा होता है कि सत्ता में होने के बाद आपके दिल में इतने मलाल होते हैं, आपके मन में इतना मैल होता है कि वो चाह कर भी आप खत्म नहीं कर पाते हैं। सत्ता से जाने का खतरा भी रहता है और सत्ता से जाने का जो अफसोस होता है वो भी रहता है। और शायद उत्तराखंड में और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त यही चल रहा है। एक शख्स है जो सत्ता में बने रहना चाहता है और एक शख्स है जो सत्ता से जल्द जो हटाया गया है उसके दिल में अभी भी मैल है शायद। और यही वजह है कि दोनों गुटों के बीच आपसी रंजिशें चल रही हैं। जिक्र आज हम किसका कर रहे हैं? उसी उधम सिंह नगर की राजनीति का कर रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं में थी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में खबरें चल रही थी, लेकिन आज सब कुछ सार्वजनिक हो गया है। या यूं कहिए कि जब कल हमने पावर सेंटर का शो आपके लिए रिकॉर्ड किया था, उस वक्त तक ही सब कुछ सार्वजनिक हो चुका था। अब इस पूरे मसले को हम आपको तफसील से बताते हैं कि पूरा मामला है क्या और हम क्यों ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट हो गए हैं और पहले ये अंदर खाने चीजें थी लेकिन अब सार्वजनिक हो गई हैं। दरअसल अरविंद पांडे जो बीजेपी के विधायक हैं और उधम सिंह नगर से एक बड़ा नाम है, न सिर्फ उधम सिंह नगर से बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ा नाम है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उस वक्त अरविंद पांडे कैबिनेट मंत्री थे। बड़ा पोर्टफोलियो उनके पास था और बेहद कद्दावर नेता माने जाते थे। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी गई, उसके बाद अरविंद पांडे की भी कुर्सी चली गई। धामी आए तो जरूर, लेकिन उन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर अरविंद पांडे को लिया नहीं अपनी कैबिनेट में और किनारे कर दिया। और ये जो मलाल था, शायद ये मलाल उनके मन में, अरविंद पांडे के मन में लगातार बना हुआ था। और जैसा कि जिक्र हमने पहले भी किया था कि अब जब 2026 आ गया है और 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसा लग रहा था कि 2025 के अंत समय में जब नवंबर दिसंबर आ रहे होंगे उस वक्त कैबिनेट विस्तार होगा और अरविंद पांडे कैबिनेट में एंट्री कर जाएंगे। और शायद ये बात अरविंद पांडे को भी लग रही थी कि वो एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अब जब 2026 आ गया है, अगले विधानसभा चुनाव में महज 1 साल का वक्त लगभग अब बचा हुआ है, कुछ दिन और जोड़ लीजिए उसमें, तो अब इस बात की संभावना बिल्कुल खत्म हो चुकी है कि अरविंद पांडे कैबिनेट में एंट्री करेंगे। और यही वजह है शायद कि अरविंद पांडे अब बगावती मूड में आ गए हैं। और बगावती मूड में सिर्फ आए नहीं है, बल्कि पार्टी लाइन से ऊपर जाकर उन्होंने कई ऐसे बयान दे दिए जिसने उनकी ही पार्टी की सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। चाहे वो किसान आत्महत्या मामला रहा हो, चाहे कुछ और मसले रहे हो, वो लगातार सवाल उठाते रहे सरकार पर। और ये बात पार्टी जान रही थी, लेकिन पार्टी कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री धामी सब देख रहे थे और इसी बीच एक ऐसा मसला सामने आया, एक के बाद एक मसले ऐसे सामने आए जिसने पूरी बाजी को पलट कर रख दिया है। ऐसा लग रहा था कि पहले अरविंद पांडे ऊपर हैं, लेकिन धामी शायद सियासत के अब बाजीगर हो गए हैं। और यही वजह है कि उनकी 2-3 चालें ऐसी हुई कि अरविंद पांडे कहीं बहुत नीचे चले गए हैं। अरविंद पांडे पर पहले एक बुजुर्ग महिला जमीन कब्जाने का आरोप लगाती है, मामला बड़ा होता है। उसके बाद एक शख्स और आता है जो अरविंद पांडे के करीबी शख्स पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाता है। और इसके बाद तो हद हो गई। उधम सिंह नगर के प्रशासनिक अधिकारियों ने अरविंद पांडे के घर पे नोटिस चस्पा कर दी कि आपने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। पहले तो ये बात कुछ ऐसी लगी कि हो सकता है कोई सियासी रंजिश हो और इसके तहत हो रहा हो, लेकिन अब तो अरविंद पांडे भी इस बात को खुलेआम मान रहे हैं कि हाँ, मैंने कब्जा कर रखा है और उस पे लोग आते हैं, रहते हैं।
अब इसके बाद जो कुछ भी हुआ, इस पूरे मैटर के बाद, इसका एक वीडियो हमने कल भी बनाया था, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं किस तरीके से लगातार बवाल बढ़ता गया। इसके बाद गुटबाजी जब चरम पर आई तो हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में कभी अरविंद पांडे कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, वो बैकअप के लिए, उनके समर्थन के लिए उधम सिंह नगर उनके घर जाने के लिए तैयार हो गए। बाकायदा मीडिया में उनका प्रोग्राम जारी हुआ कि कितने बजे से कितने बजे तक वो पहुंचेंगे, और बाकायदा हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, हेलीपैड बना दिया गया, वहां प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दे दी गई। कुछ और, जैसे मदन कौशिक का नाम है, मदन कौशिक का भी नाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्रित्व काल में थे उस वक्त मदन कौशिक भी कैबिनेट मंत्री थे। यानी एक पूरा गुट था, एक पूरा गुट है जो अरविंद पांडे के पास सहानुभूति के लिए जा रहा था कि भाई आपको नोटिस मिल गई, हम आए सहानुभूति के लिए। और कुछ और विधायकों की भी पहुंचने की खबरें थी। इसका जिक्र भी अरविंद पांडे आज लगातार करते रहे, अपनी तमाम बाइटों में करते रहे जब पत्रकारों ने उनसे पूछा। हालांकि जब ये सारी खबर आला कमान दिल्ली दरबार को पता चली, और जल्दी इसलिए पता चल गई क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार ऋषिकेश के दौरे पर थे, लिहाजा उन्हें यह खबर लगी, तो अमित शाह ने आंखें तो तरेर दी। और उस आंखों को तरेरने के बाद हालात ये हुए कि कोई भी नेता अरविंद पांडे के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं हुआ। कोई दिल्ली निकल गया, कोई हरिद्वार में ही रुक गया, किसी ने किसी और राह को पकड़ लिया। और ये जो पूरी गुटबाजी थी, फिलहाल इस पर लगाम या कहिए विराम लग गया है। लेकिन दिलों का मैल क्या खत्म हो गया है, ये बड़ा सवाल है। और यहां पर एक और सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करिए। इस पावर सेंटर के शो में हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उधम सिंह नगर में राजनीति बदल रही थी। एक प्रेशर ग्रुप था जो वहां पर जाके अपने वर्चस्व को दिखाने की कोशिश करने की तैयारी में था, लेकिन अमित शाह की एंट्री होती है उसी वक्त, और ये जो सियासी समीकरण थे वो बदले। और यहां पर इस बात को समझना होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पलड़ा भारी कैसे हुआ। नोटिस देती है सरकार, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर नोटिस देते हैं। एक प्रेशर ग्रुप होता है जो जाने की कोशिश करता है, अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त अमित शाह की एंट्री होती है और अमित शाह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी एक शील्ड बनकर खड़े होते हैं, एक ढाल बनकर खड़े होते हैं। क्योंकि अगर ये मीटिंग वहां हो रही होती या हो जाती, उसके बाद जाहिर है कि एक दबाव बनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर, और शायद उन पर सवाल उठते, और बीजेपी का ही एक धड़ा ये बताने की कोशिश करता कि हमारा भी अपना अस्तित्व है, हम अपना प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं और हमारी बात सुनी जानी चाहिए, चाहे वो पार्टी लाइन से ऊपर जाकर हम बयान दे रहे हों या फिर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले किसी विधायक अतिक्रमणकारी पर ही का बचाव करने के लिए हम जा रहे हो, लेकिन हमारी बात तो सुन लीजिए। लेकिन अमित शाह ने ऐसा नहीं होने दिया, और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि इस वक्त अरविंद पांडे का पलड़ा बहुत हल्का हो चुका है और धामी का पलड़ा बहुत भारी हो चुका है। क्योंकि अब यह साबित हो चुका है कि अरविंद पांडे अतिक्रमणकारी हैं। एक तरीके से उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, और शायद उन्हें वो जमीन खाली भी करनी पड़ेगी। आजकल में वो खाली भी उनको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो तेवर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखा रहे हैं, अगर यही तेवर बने रहे तो ये मान के चलिए कि अगले एक हफ्ते में वो सरकारी जमीन खाली हो जाएगी। और इससे एक बड़ा संदेश तमाम उन अंदरूनी गुटबाजियों को भी गया है जो गुटबाजियों में लगे हुए थे, वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गया है जो ये बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा अपना प्रेशर ग्रुप है और हमारी बात इस तरीके से सुनी जानी चाहिए। और इन सब के बीच अमित शाह की एंट्री ने साफ कर दिया है कि फिलहाल धामी इज अ बिग बॉस। फिलहाल उत्तराखंड में उनसे आगे बीजेपी में कोई नहीं है, क्योंकि दिल्ली दरबार में उनकी सुनी जा रही है और वो जो कह रहे हैं उसको गंभीरता से लिया जा रहा है। फिलहाल उधम सिंह नगर की जो सियासत है वो बड़े दिलचस्प मोड़ पर है, और यकीन मानिए कि 2027 में उधम सिंह नगर, क्योंकि यहाँ से बड़ी सीटें आती हैं, 2 जिले ऐसे हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये 2 जिले ऐसे हैं जिसने इन 2 जिलों को साथ लिया, उनके लिए सियासत का रास्ता आसान हो जाता है।
और उधम सिंह नगर में इस बार दिलचस्प तो होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात क्या होंगे ये थोड़ा वक्त लगेगा इसको समझने में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अलार्मिंग बेल है, एक खतरे की घंटी उधम सिंह नगर से बजी जरूर है, और शायद अगर उनके नेता समझ पाएं तो इसकी कोई काट निकाल पाए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के हालात हैं उससे यही कहा जा सकता है कि फिलहाल धामी इज अ बिग बॉस। आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अगर कोई पॉइंट हमसे छूट रहा है तो उसे भी याद दिलाने की आपसे गुजारिश है कि याद दिलाइए, अगले एपिसोड में उसे हम शामिल जरूर करेंगे, क्योंकि कमेंट भी हम आपके पढ़ते हैं। और चलते चलते आपसे गुजारिश एक और कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राज्य की राजनीति से जुड़ी अंदर खाने की खबरों को समझने के लिए, उनके एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।